गौर से सुनिएगा। क्या आप पढ़ करके भूल जाते हैं? क्या आप बहुत सारा पढ़ करके जाते हैं एग्जाम में और पेपर हाथ में लेने के बाद भूल जाते हैं? क्या आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पर बैठने के बाद भूल जाते हैं? जरूर ये वीडियो देखिएगा ताकि बाद में आपको अफसोस ना रहे कि हमने ये कर लिया होता तो अच्छा होता। देख लें और देखने के बाद करें और फिर देखें कि आप कामयाबी आपके कदमों में कैसे आती है। और इतनी बेहतरीन बात है कि ये बात अगर आपने जिंदगी में उतारी ना तो फिर आप चाहे इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे एग्जाम देने जाएंगे, चाहे पढ़ने के लिए बैठेंगे, चाहे कोई और बात, बल्कि आप खाली बात सुनेंगे ना, वो भी आपके दिल से उतरती हुई आपकी याद शक्ति में जा करके महफूज बंद हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपकी याद शक्ति में ताला लगा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ये फरियाद होती है कि हम इतना पढ़ते हैं कि बहुत सारा वक्त हमारा हम पढ़ने में गुजारते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रहता है। पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं, या ऐसा होता है कि जितना पढ़ा होता है उतना याद नहीं रहता है। तो उसकी क्या वजह? बहुत सारे बच्चे तो आकर के बोलते हैं कि हमको कोई ऐसी चीज़ बताए कि जिससे हम जो पढ़े वो याद रहे। या हम एग्ज़ाम से पहले इतनी मेहनत करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जो भी आएगा वो हम लिख लेंगे, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारे हाथ में जो आंसर पेपर होता है वो आने के बाद हमने जितना पढ़ा होता है वो सारा भूल जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो एक ऐसे बड़े मुहद्दिस हैं जिनको लाखों हदीस से ज़बानी याद थी। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने उस्ताद से जो पूछा कि याद शक्ति के लिए, याद रखने के लिए कौन सी ऐसी बात है कि जिससे हमारी याद की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाए। हाँ, तो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद ने फरमाया कि बेटा, अपने आप को गुनाहों से बचा। तेरी आंखें जितनी गुनाहों से बचेगी उतना तेरे अंदर याद रखने का मादा ज़्यादा होगा। रास्ता चल रहा है, रास्ता चलते चलते अपनी आंखों की हिफाजत कर। अगर कहीं किसी के साथ लेन देन कर रहा है तो लेन देन में ईमानदारी रख। अगर कहीं किसी के साथ काम कर रहा है तो काम करने में वफादारी रख। यानी जितना अपने आप को तुम पवित्र रखोगे उतना ही तुम्हारी याद शक्ति बढ़ जाएगी। वजीफ़ा ये है कि आप जब कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए बैठे, चाहे वो दुनियावी बुक हो या जो भी आप मतलब जो भी पढ़ना चाहे वो, उससे पहले आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप 111 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, और फिर आप अपना पढ़ना शुरू करें। और पढ़ने के बाद जब आप लास्ट में पढ़ लें सब, तो फिर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 मरतबा या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ें, और फिर आप अपनी जगह से उठें। आपने जितनी चीज़ें याद की है ना वो आपको सब याद रहेगी। आप जब कभी भी पढ़ने बैठेंगे और इसको आप करते रहेंगे, आपकी याद शक्ति में अचानक इतना इजाफा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ये इतना ग्रोथ कैसे हो गया। वो आसान फरमाएगा। हाँ, एक बात और याद रखें, ऐसे ही कोई भी परेशानी अगर आपकी है और आप उसका मतलब इज्तिमाई तौर पर मुआशरे के एतबार से कोई ऐसी उलझन हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें। हम कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं, ताकि हमारा मुआशरा हमारे साथ साथ हमारी खुशियों में और हम उनकी खुशियों में शामिल हो सकें। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा ये चैनल बस आपके चेहरों पे एक मुस्कान चाहता है।